जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में ब्लॉक प्रमुख एवं अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा के प्रदेश सचिव कश्मीर सिंह लोधी की अध्यक्षता में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की 194वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान गंगाचरण राजपूत, पूर्व सांसद बृजभूषण विधायक चरखारी, अखिल भारतीय लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष साहिब सिंह लोधी, इसके अलावा झांसी से कृष्णपाल राजपूत पूर्व विधायक ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर शिरकत की। वहीं भाजपा के भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष ममता राजपूत, कमलेश राजपूत, ब्लॉक प्रमुख अराव, पुष्पेंद्र राजपूत, ब्लॉक प्रमुख शीतलपुर, एटा रवि राजपूत, ब्लॉक प्रमुख मरहरा, अनिल राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष नवाबगंज के अलावा राहुल राजपूत संकीसा ने मंच साझा किया। महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने लोधी समाज के लोगों को जागरूक करते हुए एकजुट रहने की बात कही और वीरांगना अवंतीबाई लोधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन पर प्रकाश डाला। महारानी अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा का आरंभ कस्बा भोगांव की लहसुन मंडी से मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला मैदान में समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां की प्रस्तुति की गई। बाहर से आई कलाकारों ने शोभा यात्रा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं शोभा यात्रा में मौजूद समाज के लोगों का कश्मीर सिंह लोधी ने सभी का आभार व्यक्त किया। शोभा यात्रा को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिल भारतीय लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह लोधी, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, कृष्णपाल सिंह व कश्मीर सिंह ने क्या कुछ बताया, देखेंगे रिपोर्ट। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की प्रणेता, रामगढ़ की रानी, अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जन्म जयंती है। महारानी वीरांगना अवंतीबाई के इतिहास को इतिहासकारों ने जो छुपाने का काम किया है, वो बाबूजी कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम बाबूजी ने किया था। महारानी वीरांगना अवंतीबाई का जो पूरा जीवन है, जो बलिदान है, किसी से कम नहीं था। मात्र 26 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों की सत्ता जिसमें सूरज का अस्त नहीं होता था, उनसे लोहा लेने का काम वीरांगना ने किया था और युद्ध में अंग्रेजों की सेना उखाड़ने का, खदेड़ने का काम वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने किया था। दूसरे युद्ध में जब वीरांगना को अंग्रेजों की विशाल सेना ने घेर लिया था तो उन्होंने जब अपने अंग्रेजों ने निश्चय किया था कि वीरांगना को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं दुश्मन के हाथों में अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी और उन्होंने अपने अंगरक्षक की तलवार निकाल करके अपनी आत्मबल दे दी। तो हमारा इतिहास जिन्होंने छुपाया है, मैं ऐसे पत्रकारों के लिए धिक्कार करता हूं कि जिन्होंने इतिहास में भी जातिवाद का जहर घोलने का काम किया है। हम अपने समाज को जागृत करने आए हैं। सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा में एकत्र, राजनीति में भी हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, सशक्त करना है। एकजुट रहेंगे तो हमारे समाज का हर स्तर पर विकास। शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जी, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? हम अपने समाज के लिए जयंती से ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारा समाज अपने वीरों से, अपने इतिहास से, अपने महापुरुषों से सबक लेकर के उनके बनाए हुए पथों पर अग्रसर होकर के देश के लिए समर्पित होने का काम करें, अपने समाज के लिए आगे बढ़ करके योगदान देने का काम करें। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को और अपने क्षेत्र वासियों को इस जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि वीरांगना अवंतीबाई जी अमर थीं, अमर हैं, अमर रहेंगी। उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है। जो देश को बांटने का काम करना चाहते हैं, जो हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, उनके विरुद्ध हमको एकजुट होकर संघर्ष करना है और वीरांगना अवंतीबाई और बाबूजी कल्याण सिंह जैसे महापुरुषों के अपने उन बलिदान को हमें साकार करना है। उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। देश को सशक्त बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, प्रदेश को सशक्त बनाना है और भारत माता को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सब एकजुट होंगे और एकजुट रहेंगे।
सर लोधी समाज ने बरसे बड़े हर्षोल्लास से इस वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोधी समाज हमेशा अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर चल करके उनके त्याग, उनके बलिदान को हमेशा याद करती रहती है और प्रयास करती है कि उनके बताए हुए रास्ते पर लोधी समाज को मान सम्मान स्वाभिमान मिले। हमारी समाज शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, सामाजिक स्तर की तरफ आगे बढ़े और हमारे समाज को जनसंख्या के आधार पर भागीदारी मिले। ये हम लोगों की सोच है कि जिस तरह से समाज हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से हर दल में हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं तो उनको उस हिसाब से भागीदारी मिलने का काम भी तभी होगा जब हमारी समाज एक होगी। समाज के लिए क्या करेंगे? हमारी समाज से यही है कि सबसे पहले अपनी शिक्षा की प्रति हमारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं, चाहे एक टाइम का वक्त का खाना ना खाएं, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि अगर जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने एक बात कही है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। शिक्षा को सर्वोपरि रखा गया। बिल्कुल। आज आपके नेतृत्व में यहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो यहाँ मंडी से चलकर और रामलीला ग्राउंड में इसका समापन हुआ है। सर क्या कहेंगे इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और आज वीरांगना अवंतीबाई की शोभा यात्रा में इतनी भारी संख्या में अपने सभी सजाती, इतनी उम्मीद नहीं उससे भी पार संख्या में आए। मैं सभी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि अपने गौरव वीरांगना अवंतीबाई लोधी उनका मान सम्मान बनाने का काम सबने किया है। मैं उनका मान सम्मान जहां भी नौबत आएगी कभी गिरने नहीं दूंगा, ये आपको पूर्ण विश्वास के साथ।